दैवज्ञम तु समाहुआ मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः और विवाहे यादृशम वित्तम, वित्त माने धन। विवाह में जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा भागवत जी की कथा में। बात समझ में आई? फिर भी विवाह एक दिन का होता है, परंतु भागवत की कथा 7 दिन की होती है। वैसे तो विवाह भी एक यज्ञ है और भागवत भी एक यज्ञ है। उसे विवाह यज्ञ कहा जाता है, इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ तो दोनों ही है। जहां भगवान नाम रूपी आहुति कानों में पड़ती। राधे राधे। महाराज कौन से महीना में हो कथा, इस पर भी विचार किया गया है। नवस्य आश्विन होर्जौच मार्गशीर्षा सुचिर्नव एते मासा कथारंभे सोत्रणा मोक्ष सूचिका माशानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्रये। कथा की बड़ी सुंदर विधि। सबसे पहले कथा के लिए सुंदर मंच, सुंदर स्थान, आचार्य की खोज। कथा के लिए आचार्य कैसा हो, कथा के लिए आचार्य कैसा हो, व्यास कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। विरक्तः वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। समझ में आया? कथा के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त हो। पहले तो विरक्त हो। विरक्त का अर्थ होता है बाबा जी। पहले तो विरक्त हो। विरक्त हो। दूसरा लक्षण, यदि विरक्त ना हो तो वैष्णव हो। विरक्त हो, वैष्णव हो, ये सारे लक्षण हो तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि विरक्त भी ना हो तो कम से कम वैष्णव तो हो। ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने वाला हो। ऊर्ध्व पुंड्र किसे कहते हैं? जो तिलक ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, वैष्णव तिलक, वो ऊर्ध्व पुंड्र कहलाता है। और शैव जो भक्त होते हैं वो त्रिपुंड्र लगाते हैं, जिसमें 3 पुंड्र हो। तो विरक्तो वैष्णव हो। वैष्णव हो। वैष्णव के क्या लक्षण है? विरक्त के क्या लक्षण है? ये बात जानने की। अब यदि इतने पर ही चर्चा छिड़ जाए तो 7 दिन समय इसी में निकलेंगे। केवल विरक्त वैष्णव। तो सबसे पहले विरक्त। विरक्त का अर्थ होता है जिसकी इंद्रियों में अनुरक्ति ना हो। बाबा जी का बेस लेकर भी यदि इंद्रियों में अनुरक्ति है तो काहे का विरक्त। और गृहस्थी में रहकर भी यदि इंद्रियों में अनुरक्ति नहीं है तो वह विरक्त है। एक बात ध्यान देने की है। तो विरक्त तो वैष्णवो। वैष्णव। वैष्णव का क्या लक्षण है? जो ऊर्ध्व पुंड्र धारण करे, गले में तुलसी की दोहरी कंठी पहने। कंठी और माला दोनों में अंतर होता है। आपके यहाँ श्योपुर क्षेत्र में लोग माला पहनते, कंठी नहीं पहनते। कंठी वह है जो कंठ से लगी हो, और जो कंठ से नीचे वो कंठी नहीं है, वो तो माला है। तो माला नहीं, कंठी हो। मेरे गले में दिख रही है डबल, जो कंठ से लगी हो, दोहरी तुलसी कंठी लगी हुई है। माला की तरह नहीं पहननी चाहिए। यदि पहनते हो
तो डबल पहनना वापस आज से हम लोगों के लिए, दोहरी वैष्णव लोगों के लिए दोहरी गंठी पहनने का नियम है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव भगवान विष्णु का आराधन करने वाला, और विप्रो, विप्र माने क्या होता है? बोले विप्र माने वेद का ज्ञाता। अब ब्राह्मण है और वेद का ज्ञाता नहीं है, केवल जाति से ब्राह्मण है पर वेद का ज्ञान नहीं है, तो वह विप्र नहीं कहलाया जा सकता। विप्र वही जो वेद पढ़े, और जो वेद पढ़ ना सके वो विप्र नहीं। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद का सांगोपांग अध्ययन करने वाला, जिसका जो वेद हो उस वेद को वो पढ़े। जैसे हम सनातन ब्राह्मण हैं, हमारा जो वेद है वो यजुर्वेद है, तो हम यजुर्वेद को पढ़ें, तो अपने वेद का सांगोपांग अध्ययन करने वाला, शास्त्र को जानने वाला, दृष्टांत कुशल, अपनी बात को समझा देने वाला, और धीर माने गंभीर, ज्यादा हंसी ठिठोली करने वाला नहीं होना चाहिए वक्ता का। आजकल मस्खरी करने वाले वक्ता ज्यादा बड़े वक्ता माने जाते हैं। जो कहूं झूठ मस्करी जाना, रामचरितमानस में लिखा है। तो क्या लिखा है? दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रहा। ये वक्ता के लक्षण कहे गए हैं।